उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में दिखेंगे। अखिलेश यादव इस बार के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में मात देकर विधानसभा तक का सफर तय किया। अब वे योगी सरकार के समक्ष सवाल खड़े करते दिखाई देंगे। समाजवादी पार्टी विधायक दल की बैठक में अखिलेश को नेता चुन लिया गया है। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को इस बार 111 विधानसभा सीटों पर जीत मिली। विधानसभा में सपा दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सपा विधायक दल की बैठक पर हर किसी की निगाहें जमी हुई थी। हालांकि आजमगढ़ लोकसभा सीट की सदस्यता छोड़ने के बाद माना जा रहा था कि अखिलेश यादव ही नेता विपक्ष होंगे। शनिवार को सपा विधायक दल की बैठक में इस पर मुहर लग गई। माननीय श्री अखिलेश यादव जी विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं और विधायक दल के भी नेता चुने गए हैं। सपा विधायक दल की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव को नेता चुने जाने की जानकारी दी गई। इसके बाद दावा किया गया कि यूपी विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। मतदान परिणाम को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। सत्ता बल का दुरुपयोग किया गया। चुनाव में जीतने वाले हार गए और हारने वाले जीत गए। सपा की ओर से अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। कहा गया कि सत्ता के प्रभाव में आकर अधिकारियों ने हारे हुए प्रत्याशियों को जिताने का काम किया, मतगणना को प्रभावित करने का काम किया। सपा ने कहा कि भाजपा दोहरे चरित्र की पार्टी है। महंगाई को कम करने का दावा किया गया, लेकिन 5 साल बाद भी इसे कम करने में मदद नहीं मिली। बेरोजगारी को दूर करने में सफलता नहीं मिली। टैक्स के पैसे का गलत इस्तेमाल किया गया। समाज में आर्थिक विषमता बढ़ रही है। किसानों को परेशान किया जा रहा है। उन्हें एमएसपी की गारंटी नहीं दी जा रही है। ये सारे आरोप समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाए। कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किसानों की आय को बढ़ाने का दावा किया गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। विपक्ष के नेता के रूप में अब अखिलेश यादव प्रदेश की योगी सरकार के समक्ष मुश्किलें खड़ी करते दिखाई देंगे। भाजपा की ओर से किए गए दावों को लेकर वे अब सदन से लेकर सड़क तक सवाल उठाते दिखेंगे। ऐसे में सरकार पर भी दबाव बन सकता है। भाजपा ने तमाम घोषणाएं की हैं। चुनावी घोषणाओं को लागू कराए जाने के मसले पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से सवाल उठेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव प्रादेशिक मुद्दों पर भी सरकार को घेरने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहेंगे। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।